जय हिंद साथियों। तो चलिए साथी, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज से दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साथी कि जितने भी एसेंट हिस्ट्री यानी दोस्तों प्राचीन इतिहास से जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी एमटीएस के लिए स्पेशल क्लास चलने वाला है। ठीक है, एसएससी एमटीएस के लिए दोस्तों, चाहे एसएससी सीजीएल हो या फिर सीएचएसएल हो या फिर दोस्तों आपका एमटीएस हो, सभी के लिए दोस्तों यहाँ पे क्लासेस चलने वाली है। अगर ये एसएससी का कोई भी एग्जाम का तैयारी करो तो ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेना। प्राचीन इतिहास से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर से बताया गया है। ठीक है, अगर ये कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं इस प्राचीन इतिहास से दोस्तों, अगर लगभग बात करें तो यहाँ पे 108 से 110 क्वेश्चन आपको बताएंगे और 110 क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बताएंगे साथी कि जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। एक एक क्वेश्चन में दोस्तों आपका 10-10 क्वेश्चन बताएंगे साथी। एक क्वेश्चन में लेंगे तो उससे रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन बताएंगे, उस हिसाब से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखना। अगर आप प्राचीन इतिहास कंप्लीट करना चाहते हो तो आप कंप्लीट देखना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाई गई है। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। बट इससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाले दोस्तों एसएससी का कोई भी एग्जाम हो साथी, चाहे वो सीएचएसएल हो या फिर दोस्तों यहाँ पे एमटीएस का हो, चाहे या फिर दोस्तों सीएचएसएल का हो या फिर सीजीएल का हो, ठीक है, सभी का दोस्तों यहाँ पे आपको बताने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और आप यहाँ पे एसएससी का कोई वनडे एग्जाम का तैयारी कर तो ये क्वेश्चन वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टॉपिक पर बनने वाली है। चलिए, सबसे पहले पॉइंट अगर बात करेंगे साथी तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि आपका एसएससी की तरफ से वैकेंसी और ये पूछी गई क्वेश्चन है। ठीक है, जो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो बनेगा दोस्तों ये आपका जो है क्या बनने वाला है, तो याद रखिए क्वेश्चन पूछा गया कि बुद्ध को जो है निम्न में से किस स्थान पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ये ऐसे क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन आपको बताएंगे एक्स्ट्रा, जो आपको माइंड में रखना है और इसी के अंदर से आपका क्वेश्चन आने वाला है इस बार एसएससी का, चाहे वो सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो या फिर एमटीएस का हो। ठीक है, सभी के लिए एक पे बनने वाली है। बात करें साथी, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कुशीनगर, लुम्बिनी या फिर आपका सारनाथ या फिर आपका बोध गया। बताना साथी, प्यार मोबाइल सेंसर करेंगे तो आपका सिलेक्शन बेहतर तरीके से हो पाएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बताते साथी 100% दावे के साथ कहते साथी कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर ये सारी क्लासेस कर लेते हो तो। बात करें साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों, यहाँ पे बोध गया, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बात किया जाए कि बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया नामक स्थान पर हुआ था। एक पॉइंट याद रखिएगा, ये जो पॉइंट आपको बताएंगे, पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था साथी, तो बोध गया नामक स्थान पर हुआ था। और याद रखिएगा दोस्तों, बात करें कि बोध गया जो कि आपका भारत के बिहार राज्य में स्थित है, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा साथी यहाँ पे कि बौद्ध को जो है गौतम बुद्ध के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इन्होंने जो है बौद्ध धर्म की जो स्थापना भी की थी, कौन? गौतम बुद्ध ने। ठीक है, एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा साथी, हर एक पॉइंट के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, बस अब कंप्लीट देखना, कंप्लीट देखेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बात करें साथी बोध गया में जो है ज्ञान की प्राप्ति के जो है बात बुद्ध ने जो है पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, और इस घटना को जो दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों 3 पॉइंट आपको बताएं। चौथा पॉइंट आप याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि गौतम बुद्ध का जो है जन्म जो कि आपका 500 कब हुआ था? 563 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और यह कहाँ पे हुआ था साथी, तो याद रखिएगा ये आपका लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। ठीक है, एक पॉइंट की बात करें साथी, और दूसरा पॉइंट की अगर बात किया जाए तो गौतम बुद्ध की जो है मृत्यु महापरिनिर्वाण जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये दोस्तों वर्ष 483 में हुआ था। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में इसका मृत्यु हुआ था। और जन्म की बात करें तो साथी याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और बात करें इसका मृत्यु कहाँ पे हुआ था साथी, तो याद रखिएगा आपका कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये आपका 5 फैक्ट आपको बताएं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर आप अच्छे से क्लास कर रहे हो तो गारंटी के साथ बताते आपका कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और बताते साथी कि जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन अगर आप पीडीएफ के फॉर्मेट से पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये पीडीएफ ले लेना, जो आपको मात्र साथ यहाँ पे 99 रुपीज़ में आपको दिया जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 99 रुपीज़ में दिया जा रहा है, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी इस बार एसएससी का कोई भी वनडे एग्जाम हो। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथ। और यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है प्यार मोहब्बत से। पूछा है कि निम्न में से जो है किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जो है जाना जाता है, बताइए। चाणक्य, अमर सिंह, सुश्रुत या फिर आपका चरक, बताइए। ऑप्शन आपके सामने बताने का प्रयास करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिया गया। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं और क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता रहे साथी, और वो अच्छे से ध्यान में रखिएगा, तो गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। चलिए बात कर लेते हैं साथी, अगर अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं की तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाले एसएससी का कोई भी वनडे एग्जाम हो वो आप ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी इस चैनल से कर सकते हो। ठीक है, जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से नहीं जुड़ सकते हो या फिर हमारे एप्लीकेशन का डाउनलोड नहीं किए तो जाके डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे कंप्लीट एसएससी का जो है फाउंडेशन बेंच चलाया गया, अगर वो कर लेते हो तो गारंटी के साथ बताते हैं आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर सकेंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, चलिए बताइए साथी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बात करें साथी 2 का राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुश्रुत बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा।
बात किया जाती है यहाँ पे कि याद रखिएगा कि शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जो है हम लोग सुश्रुत को जानते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, अगर सुश्रुत का नाम आया है तो याद रखिएगा सुश्रुत को जो सुश्रुत संहिता का जो प्रेरणता जो है माना जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा कि सुश्रुत के जो है आचार्य धन्वंतरी थे, और सुश्रुत के जो है शल्य चिकित्सक के साथ साथ दोस्तों याद रखिएगा कि आयुर्वेदिक के क्षेत्र में जो है, यानी आयुर्वेद के क्षेत्र में आपका अभी जो है जहाँ काम किया था कौन, सुश्रुत, ठीक है। और याद रखिएगा एक पॉइंट साथ ही कि इस प्राचीन काल में के जो समय जो है महान शल्य चिकित्सकों को जो है सुश्रुत का जो है विशेष स्थान भी रहा था, ठीक है। इतना पॉइंट आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नाम आया साथ ही चरक के बारे में, तो याद रखिएगा यहाँ पे चरक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। साथ ही यहाँ पे ये पूछा जाता है, ठीक है, कि ये जो है चरक जो है ये आयुर्वेदिक के क्षेत्र में से जो है संबंधित रखते थे साथी। और याद रखिएगा कि चरक ने जो है आयुर्वेद का जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता भी लिखा था, ठीक है। इतना भी याद रखिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन से इतना ही क्वेश्चन आपका बनता है साथी जो पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना यहाँ पे कि बौद्ध धर्म में जो है अभय मुद्रा का अर्थ क्या होता है। बताना साथी कि बौद्ध धर्म में जो है अभय मुद्रा का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन साथी आपके सामने बुराई से बचाव, निर्भीकता, ज्ञानोदय, या फिर आपका दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं उपदेश, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो इस बार तो आप अच्छे से वीडियो को कंप्लीट देखना। जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए, एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए बी सेलेक्ट करें दोस्तों, निर्भीकता, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद है साथी यहाँ पे बात किया जाए कि बौद्ध धर्म में जो है अभय मुद्रा का अर्थ जो होता है ये निर्भीकता होता है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि अभय मुद्रा जो है सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक माना जाता है। कौन? अभय मुद्रा, ठीक है, सबसे प्राचीन माना जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए कि अभय मुद्रा जो है ये सुरक्षा की जो भावना को प्रदर्शित करती है। और अभय मुद्रा में ही जो है दाहिने हस्त का जो है ऊपर की ओर जो है करके हथेली बाहर की ओर इंगित करती है की जाती है। ये आपका अभय या अभय मुद्रा का ही अर्थ होता है, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन रिलेटेड बनता है साथी। जितने भी बता रहे हैं वो अपने माइंड में अच्छे से रखना और एक एक पॉइंट ध्यान से सुन के आप अच्छे से एग्जाम सेंटर में जाना, ठीक है। वादे के बताते साथ वादा करते कि आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे विनय और सुत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है। बताइए, गौतम बुद्ध का, ऋषभ देव का, महावीर जैन का, या फिर आपका गुरु गोविंद सिंह का। बताने का प्रयास करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है। बस जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन आप अच्छे से रिवीजन के तौर पे करके जाना। जितने भी तो प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे, ठीक है। बस आप कंटिन्यू वीडियो पे बने रहना। जो बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो मात्र आपको साथ ही यहाँ पे 99 रुपीज़ में आपको दिया जा रहा है, जो आपको ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलने वाली है, ठीक है। चलिए, जो बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ना चाहते हो, निकलवा के पढ़ना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, अगर ये कर लेते हो तो गारंटी के साथ बताते हैं आप एक भी क्वेश्चन अपने एग्जाम में नहीं छोड़ के आएंगे, ठीक है। चलिए, बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो जो भी साथी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों, यहाँ पे गौतम बुद्ध, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। बात किया साथी यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बता दे साथ यहाँ पे कि विनय और सुत पिटक जो कि आपका गौतम बुद्ध की जो है शिक्षाओं का संकलन है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों, एक पॉइंट याद रखिएगा जो है त्रिपिटक के बारे में बता दे तो त्रिपिटक जो है साथी ये बौद्ध धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। बौद्ध धर्म का जो है साथी क्या माना जाता है, त्रिपिटक माना जाता है, ठीक है, पवित्र ग्रंथ भी माना जाता है। और याद रखिए दोस्तों कि त्रिपिटक की भाषा क्या है साथी, तो याद रखिएगा पाली। पाली जो है साथी ये त्रिपिटक का क्या है, भाषा है, ठीक है। और याद रखिएगा साथी गौतम बुद्ध के का नाम आया है तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध की जो है त्रिपिटक जो कि आपका कौन कौन से 3 पिटक है, ठीक है। गौतम बुद्ध के 3 पिटक हैं, कौन कौन से, तो याद रखिएगा सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। इतने पिटकों को याद रखिएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन बता रहे साथी जो आपके ओरिएंटेड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम्स में। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन बताना चाहते हैं, इससे पहले हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। बात करें साथ ही यहाँ पे पूछा गया स्तूप क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। बताइए, स्तूप जो है ये क्यों बनाए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, धार्मिक सभाएं करने के लिए, बुद्ध की जो है पूजा करने के लिए, या फिर आपका बौद्ध ग्रंथ का जो है रखने के लिए। बताइए, स्तूप क्यों बनाए जाते हैं। चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली साथी। अगर सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बता रहे क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताया जा रहा है, अगर ये कर लेते हो तो गारंटी है साथी आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे अपने कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करो तो, ठीक है। बात क्या साथी इस क्वेश्चन का, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों, पवित्र जो कि आपका स्मृति चिन्ह रखने के लिए जो हम लोग स्तूप बनाए जा गए थे, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर बात करें ए का तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका सटीक आंसर। बात किया साथ यहाँ पे एक पॉइंट के बारे में, तो एक पॉइंट आप याद रखिएगा साथ यहाँ पे कि स्तूप जो है ये पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए तो गए थे, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा स्तूप का मतलब अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा स्तूप शब्द जो कि आपका दोस्तों पाली और संस्कृत भाषा से लिया गया, ठीक है। और इसका अर्थ जो होता है ये आपका टीला या फिर आपका ढेर होता है, ठीक है। क्या चाह सकते हैं यहाँ पे टीला या फिर आपका ढेर हम लोग कहते हैं, ठीक है।
और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों, इसके बारे में अगर स्तूप का नाम आया है तो इसको डिटेल में ही हम लोग कवर करेंगे। बता दें साथ ही कि स्तूप जो है ये किसी व्यक्ति की जो चीता या फिर समाधि के जो है अवशेषों या फिर उनके अवशेषों पर जो निर्मित जो है एक स्मृति स्वरूप अर्ध आकार का जो टीला या फिर ढेर होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। और बात करें साथ ही स्तूप जो कि आपका जो है विशेष रूप से जो कि आपका बौद्ध काल का जो है प्राचीन प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है। स्तूप जो है ये विशेष रूप से बौद्ध काल में ही प्रसिद्ध हुए थे, याद रखिएगा। उसके बाद साथ ही बात करें कि स्तूप का जो है सर्वप्रथम उल्लेख जो है कहाँ पे मिलता है, तो याद रखिएगा दोस्तों ऋग्वेद में, आपका ऋग्वेद में इसका स्तूप मिलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप दोस्तों बात करें कि वीडियो को फटाफट लाइक नहीं की तो फटाफट आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी एग्जाम का आप तैयारी करो तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। चलिए बताना चाहते बौद्ध के प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है, बताइए। प्रथम उपदेश को, जन्म को, अंतिम उपदेश को या फिर आपका मृत्यु को। चलिए बताने का प्रयास करेंगे, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लिया गया। बात किया सकती क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बताया जा रहा है, वो सारी चीज आप कवर करेंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों, यहाँ पे पहला यानी प्रथम उपदेश को दर्शाता है, बौद्ध प्रतीक यानी धर्म चक्र जो है साथ ही ये आपका प्रथम उपदेश को दर्शाता है, ठीक है, आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे अगर बात किया जाए एक पॉइंट का, तो बौद्ध प्रतीक जो है साथ ही याद रखिएगा, गौतम बुद्ध ने जो है जो कि आपका ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना जो पहला उपदेश जो कि आपका सारनाथ में दिया था, और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं साथ ही धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने जो है अंतिम उपदेश जो कि आपका कुशीनगर में दिया था, गौतम बुद्ध ने जो कि आपका अपना जो अंतिम उपदेश कुशीनगर ने कहा, उत्तर प्रदेश में दिया था, ठीक है। एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा साथ ही इसके इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि गौतम बुद्ध के जो है जन्म की जो घटना का जो है प्रतीक कमल और सांड माना जाता है, ठीक है। और ये एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा साथ ही जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो कि आपका महापरिनिर्वाण या फिर दोस्तों प्रतीक स्तूप है, ठीक है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं। चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है सेशन को तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगर आप वीडियो को शेयर नहीं की तो दोस्तों को शेयर कर लेना, ताकि वो बच्चा भी आप अच्छे से डिटेल में पढ़ के इस बार सिलेक्शन दे सके, ठीक है। चलिए बताना चाहते कि पद्म पानी बोधिसत्व के जो चित्र कहाँ पाए गए हैं, बताइए। ऑप्शन आपके सामने, एलोरा की गुफाओं में, बाघ की गुफाओं में, बादामी की गुफाओं में या फिर आपका अजंता की गुफाओं में। 7 का राइट आंसर आपको बताने का प्रयास करेंगे, अगर पता है तो बताइएगा, अदरवाइज दोस्तों आप वीडियो को कंटिन्यू देखना, ठीक है। अगर आप ध्यान से सुनिएगा अच्छे से तो मन से तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा साथ ही, अदरवाइज आप बिना स्किप करके देखते हो तो आपका कोई भी सिलेक्शन नहीं होने वाले, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करेंगे, अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो अजंता की गुफाएं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए कि पद्म पानी बोधिसत्व का जो है चित्र कहाँ पाए गए थे, तो याद रखिएगा अजंता की गुफाओं में पाए गए थे। और बता दें साथ ही यहाँ पे कि पद्म पानी बोधिसत्व के अगर बारे में बात किया जाए तो याद रखिएगा पद्म पानी बोधिसत्व के चित्र जो है अजंता की गुफा संख्या 1 में जो है चित्रित किया गया, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे नाम आया अजंता की गुफा के बारे में, तो बता दें दोस्तों कि अजंता की गुफा जो कि आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, इतना भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना चाहते कि राष्ट्रकूट राजवंश का जो है राष्ट्रकूट वंश का जो है शाही प्रतीक क्या था, बताइए। बाघ, हाथी, शेर या फिर आपका गोल्डन ईगल। चलिए बताने का प्रयास करेंगे, हर एक क्वेश्चन आपके लिए पावरफुल क्वेश्चन लिए गए। जितने भी क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीजें बताते हैं वो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। बता दें अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट करें दोस्तों, यहाँ पे गोल्डन ईगल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट राजवंश का जो शाही प्रतीक एक गोल्डन ईगल था साथी। और एक पॉइंट याद रखिएगा साथी, यहाँ पे अगर बात किया जाए तो राष्ट्रकूट जो कि आपका वंश के संस्थापक दंती दुर्ग जो कि आपका प्रथम थे, ठीक है। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि राष्ट्रकूट को यहाँ पे याद रखिए कि राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी मानिकहित भी थी, ठीक है। चलिए और एक चीज एक्स्ट्रा चीज आप याद रखिएगा साथ यहाँ पे कि एलोरा के जो है गुफा मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट वंश के जो है शासनकाल में ही हुआ था, ठीक है, आप याद रखेंगे। इतने सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनता है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन से रिलेटेड 2 3 4 5 6 क्वेश्चन जितने भी बनते हैं साथ ही सारे क्वेश्चन आपको कवर करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो वीडियो को आप जरूर शेयर दोस्तों को कर देना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना साथी यहाँ पे प्यार मोहब्बत से, और बताना यहाँ पे कि शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइए। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी, एक्वालांगी, समाजशास्त्र या फिर आपका एपिग्राफी। बताने का प्रयास करेंगे, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप एसएससी का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करो साथी या फिर रेलवे का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करो, ठीक है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से रखें दोस्तों यहाँ पे एपिग्राफी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बता दे सकते कि शिलालेखों के अध्ययन को जो है एपिग्राफी कहा जाता है। और एक पॉइंट ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एपिग्राफी का नाम आए तो याद रखिएगा दोस्तों शिलालेख का जो है प्राचीन
शिलालेखों को हम लोग जो है पूरा लेख के नाम से भी जानते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों कि शिलालेख जो है प्राचीन समय में जो घटित घटनाओं और दोस्तों आपका उनमें संबंधित जो कि आपका व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल करने का जो है प्रमुख स्रोत में से एक माना जाता है। किसको? शिलालेखों को। और शिलालेखों को हम लोग क्या कहते हैं साथ ही? पूरा लेख भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए हर एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए पावरफुल क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर जितने भी क्वेश्चन बताते साथ ही वो सारे क्वेश्चन दावे के साथ कहते हैं, आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बताना साथ ही यहाँ पे आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से जो कि आपका मानव गतिविधियों एवं जो है सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का जो सही कालानुक्रम है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने बताने का प्रयास करेंगे। जो बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ लेना चाहते हो तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ये मात्र दोस्तों आपको 99 रुपीज़ में दिया जाने वाला पीडीएफ है जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे। बात क्या चाहते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर? अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट करें दोस्तों पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात क्या चाहते हैं यहाँ पे? ये आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, पॉइंट है दोस्तों कि प्राक ऐतिहासिक काल में जो है पाषाण काल का पाषाण काल के नाम से भी जो कि आपका जाना जाता है। ठीक है, यानी तो प्राक ऐतिहासिक काल जो है इसको हम लोग जहाँ पे देखते हैं प्राक ऐतिहासिक काल है, इसको हम लोग कौन से नाम से जानते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, तो पाषाण काल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना चाहते हैं यहाँ पे प्यार मोबाइल सेंसर करेंगे। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाले कोई भी वनडे एग्जाम का अगर आप तैयारी करो तो ये सारे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए बताना चाहते हैं यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो पशु अक्सर देखा जाता था, बताइए। बैल, शेर, लोमड़ी या फिर आपका हिरन। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए। ये दोस्तों 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी की तरफ से। ठीक है, चलिए अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे तो बिल्कुल बैल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। बात कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो है मोहरों पर जो बैल पशु अक्सर देखा जाता था। और बता दे सकते एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा, एक पॉइंट के बारे में बात किया जाए तो एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर जो बैल के अतिरिक्त जो कि आपका बाघ, गैंडा, हाथी, बकरी और हिरन और साथ ही याद रखिएगा भेड़ यानी पशुओं को भी जो है चित्रित में भी जो है देखे गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा। साथ ही यहाँ पे बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता की मोहर का जो आकार जो है ये त्रिभुजाकार है। ठीक है, त्रिभुजाकार हो गया। और एक याद रखिएगा दोस्तों आपका आयताकार हो गया, और एक साथ ही यहाँ पे वृत्ताकार और दोस्तों एक वर्गाकार। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर जो आकार था। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात क्या सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको जो है कहा जाता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने है। स्कंदगुप्त को, समुद्रगुप्त द्वितीय को या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय को या फिर आपका समुद्रगुप्त या फिर आपका पुलकेशिन द्वितीय को। बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा सही आंसर। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करें साथ ही इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में तो बता दें साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया दोस्तों तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका समुद्रगुप्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बात क्या साथी यहाँ पे कि समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन के नाम से जानते हैं साथी। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा साथी, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त जो कि आपका भारत के सबसे महान शासकों में से एक थे। ठीक है, और समुद्रगुप्त जो थे ये चंद्रगुप्त प्रथम के जो उत्तराधिकारी भी थे। ठीक है, और ये एक पॉइंट ये भी दूसरा पॉइंट याद रखिएगा साथी कि समुद्रगुप्त के जो है शासनकाल को जो है सांस्कृतिक और दोस्तों बात करें तो राजनीतिक दृष्टि से जो कि आपका गुप्त वंश के जो है साम्राज्य का उत्कृष्ट काल जो है माना जाता है। ठीक है, और बात किया जा सकता है यहाँ पे कि समुद्रगुप्त का नाम आया तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त से रिलेटेड एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त के जो है साम्राज्य की राजधानी जो कि आपका पाटलिपुत्र थी। ठीक है, और बता दें कि समुद्रगुप्त ने जो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जो है दोहरी नीति भी अपनाई थी। कौन? समुद्रगुप्त, याद रखिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथी। क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बताया जाता है, वो क्वेश्चन के एक्स्ट्रा चीजें आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ताकि आपको कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना साथी यहाँ पे प्यार मोहब्बत से कि पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? बताइए, पल्लव राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बताने का प्रयास करेंगे। सिंह यहाँ पे देखते हैं जो बच्चे अभी तक ये पीडीएफ को नहीं लिए जाके पीडीएफ को ले लेना, जो कि आपको कम से कम दोस्तों मिनिमम प्राइस में आपको दिया जा रहा है, मात्र आपको 99 रुपीज़ में दिया जा रहा है, जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी इस बार 2025 में। ठीक है, चलिए बताना यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर। पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? बताइए। श्री विष्णु था, कृष्णा था, नंदी वर्मन था या फिर आपका महेंद्र वर्मन था? ठीक है, बताइए। 13 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। यानी सो एक ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 13 जो बच्चे क्वालिफाई कर लेते हो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बताएं। और बता दें साथ ही यहाँ पे कि पल्लव राजवंश का संस्थापक जो है ये किसे माना जाता है? बताने का प्रयास करेंगे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्री विष्णु को जो है पल्लव राजवंश का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे सेलेक्ट किए हों वो बच्चे कमेंट बॉक्स में लाइक करेंगे। ठीक है, और जो बच्चे को आंसर पता है कमेंट बॉक्स में जरूर देने का प्रयास करेंगे। बात क्या है साथ यहाँ पे
जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो सी विष्णु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बात क्या सकते हैं यहाँ पे कि जो बच्चे पल्लव राजवंश का जो संस्थापक सी विष्णु को था, ठीक है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा एक पॉइंट कि यहाँ पे कि पल्लव राजवंश जो कि आपका दक्षिण भारत का एक जो कि आपका प्रसिद्ध राजवंश था, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये भी याद रखिएगा साथ कि पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी, ठीक है। कहाँ पे पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी, तो कांचीपुरम थे, ठीक है। और एक याद रखिएगा दोस्तों नाम आया नंदी वर्मन के बारे में, तो बताते साथ कि नंदी वर्मन और महेंद्र वर्मन जो कि आपका पल्लव राजवंश के जो प्रमुख शासक थे, ठीक है। ये दोनों क्या थे, पल्लव राजवंश के प्रमुख शासक थे। और बताते साथ कि श्री विष्णु का अगर नाम आया है तो बता दें यहाँ पे कि श्री विष्णु जो कि को जो है अवनी आशिक के नाम से भी जो है जाना जाता था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना चाहते हैं यहाँ पे प्यार मोहब्बत से आंसर करेंगे कि निम्नलिखित धर्मों में से जो है किस धर्म से जो कि आपका दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। ईसाई धर्म से, बुद्ध धर्म से, जैन धर्म से या फिर साथ ही आपका हिंदू धर्म से, बताने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए कुछ शिफ्ट में है, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर बात किया जाए सी का, तो बिल्कुल जैन धर्म आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो बच्चे सेलेक्ट किए होंगे, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों बात किया जाए यहाँ पे दिलवाड़ा मंदिर जो है साथी ये जैन धर्म से संबंधित है। और बता दें यहाँ पे नाम आया दिलवाड़ा मंदिर के बारे में, तो याद रखिए साथी यहाँ पे नाम आया दिलवाड़ा मंदिर के बारे में, तो बता दें कि दिलवाड़ा मंदिर जो है ये जो कि आपका राजस्थान राज्य के जो सिरोही जो कि आपका जनपद के जो माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पे साथी, तो याद रखिएगा दोस्तों राजस्थान के जो है राजस्थान राज्य के जो सिरोही जनपद के जो है माउंट आबू में स्थित है, ठीक है। एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों दिलवाड़ा मंदिर से रिलेटेड कि दिलवाड़ा मंदिर जो है साथी जो कि आपका 5 मंदिरों का एक समूह है, ठीक है। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दिलवाड़ा मंदिर से रिलेटेड बात करें यहाँ पे दोस्त कि यहाँ पे दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण जो है ये 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य में जो कि आपका हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था साथी, शताब्दी में मध्य में हुआ था, ठीक है। बता दें दिलवाड़ा मंदिर से एक पॉइंट ये भी बनता है साथी कि दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण जो है चालुक्य राजवंश का जो है शासन काल में हुआ था, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट आपको बताएं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आप ध्यान में रख के अच्छे से आंसर करेंगे, ठीक है। अच्छे से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे का सिलेक्शन दावे के साथ करते हैं इसका 100% होने वाला है, ठीक है। जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन से और भी डिटेल में क्लास करना चाहते हो वो जाकर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे प्ले स्टोर में सर्च करना चाहते हैं अरविंद डिफेंस अकेडमी, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप फाउंडेशन क्लास को ले सकते हो और बेहतर तरीके से इस पर सिलेक्शन ले सकते हो इस बार 100%, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना साथ यहाँ पे पूछा गया, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताने का प्रयास करने कि निम्नलिखित में से कौन जो है ये बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है, बताइए। विनय पिटक, अभिधान पिटक, सुत पिटक या फिर आपका दिव्यदान, बताने का प्रयास करेंगे। हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हो आप अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा, ठीक है। दावे के साथ करते हैं आपका एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होने देंगे, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन क्या वाला एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते साथ ही ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। लेकिन बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है, ये कमेंट में बताते रहते हैं कि हमारा ये पीडीएफ देना है, तो पीडीएफ तो आपको मात्र आपको 99 रुपीज़ में आपको दिया जा रहा है, जो ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। जो बच्चे को ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करना नहीं आता वो मैसेज कर सकते हो साथी और अच्छे से इस पर सिलेक्शन ले सकते हो। ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये पेड पीडीएफ है साथी जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। पीडीएफ है, ठीक है। चलिए बात क्या साथी क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित मैसेज है कौन बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत पिटक या फिर आपका दिव्यदान। चलिए 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, बस मेरे से जुड़े रहने अच्छे से है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट आपको हिस्ट्री करवाने वाले हैं, कंप्लीट हिस्ट्री हो जाएगा, उसके बाद कंप्लीट ज्योग्राफी करेंगे, ज्योग्राफी करने के बाद आपको कंप्लीट पॉलिटी करेंगे, उसके बाद स्टैटिक जीके करेंगे, साथ ही फिर आपका करंट अफेयर करेंगे, फिर आपका साइंस करने वाले हैं जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सभी का क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। बस कंप्लीट आप देखना। बात करें साथ यहाँ पे अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करें तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाली है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाती है तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सिलेक्ट कर दो तो अभिधम पिटक, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात क्या साथी यहाँ पे कि अभिधम पिटक के बारे में अगर बात किया जाए तो बुद्ध के जो सिद्धांतों से संबंधित है साथी, और अभिधम पिटक जो है ये बुद्ध के जो है त्रिपिटक में से एक है, ठीक है। और अभिधम पिटक जो है साथी ये बौद्ध के सिद्धांतों का जो है एक व्यापक रूपी जो कि आपका विधातापूर्ण सारांश और विश्लेषण है। और बता दे साथी कि यह जो है ये बता दे सकते कि यह जो है थेरवाद बुद्ध धर्म के जो है अभिन्न अंग है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो बच्चे को वीडियो अच्छे से लग रहा है तो सेशन को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों को, ठीक है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। चलिए पूछा गया दोस्तों यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है, लोथल है, कालीबंगन है, मोहनजोदड़ो है या फिर साथ ही आपका हड़प्पा है, ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताने का प्रयास करेंगे। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे हड़प्पा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा विल बी करेक्ट आंसर। बात क्या साथी कि सिंधु यहाँ पे बात किया जाए, यहाँ नाम आया साथी सिंधु घाटी का, तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन सही सबसे पहले खोजा गया स्थल जो कि आपका हड़प्पा माना जाता है, ठीक है। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा स्थल की खोज जो है वर्ष 1921 में, कब साथी हड़प्पा स्थल की खोज है वर्ष 1921 में, जो कि आपका राय बहादुर दयाराम शाहनी के द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बता दे साथी कि हड़प्पा से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे,
हड़प्पा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप बता दे साथ ही यहाँ पे, तो याद रखिएगा दोस्तों कि हड़प्पा जो कि आपका स्थल जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और बता दे साथ ही यहाँ पे नाम आया मोहनजोदड़ो का, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो जो है इसके पॉइंट अगर बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है ये मृतकों का टीला होता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से रिलेटेड ही एक पॉइंट और बनता है साथ ही कि मोहनजोदड़ो जो है स्थल की खोज जो है वर्ष 1922 में हुआ था, ठीक है। वर्ष 1921 में हड़प्पा की खोज, 1922 में किसका खोज, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे 1922 में आपका मोहनजोदड़ो का खोज जो कि आपका राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए कि मोहनजोदड़ो की अगर बात आया है तो याद रखिएगा साथ ही कि मोहनजोदड़ो जो है ये स्थल जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं साथी लोथल के बारे में, ठीक है। कुछ बातें यहाँ पे लोथल के बारे में बात किया जाए तो लोथल स्थल जो है साथी याद रखिएगा इसकी खोज जो है वर्ष 1954 में, कब साथी, वर्ष 1954 में की गई थी। और बात करें साथी ये कौन किया था, डॉक्टर एम एस राव, ठीक है, एम एस राव ने किया था इसका खोज, ठीक है, कब, 1954 में। और बात किया साथी कालीबंगा यहाँ पे, और इसके बारे में अगर बात किया जाए साथ यहाँ पे लोथल के बारे में तो ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, कौन, लोथल। और बता दें कालीबंगा की बात किया जाए तो कालीबंगा का नाम के रिलेटेड बता देते हैं कि कालीबंगन जो है साथी ये स्थल जो कि आपका इसका इस स्थल का खोज कौन किया था, सबसे पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए अगर पता है तो, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप अच्छे से वीडियो को लाइक करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए। बात कह सकते हैं कि अमलानंद घोष ने जो है किया था कालीबंगन स्थल की खोज, और ये कब किया था आप हमें कमेंट में जरूर बताने का प्रयास करेंगे, हम आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर बता रहे हैं, ठीक है। बात किया साथी कालीबंगन के बारे में तो याद रखिएगा साथी यहाँ पे अगर बात किया जाए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर बात किया साथी यहाँ पे कालीबंगन का नाम आया है तो बता दे साथी कि कालीबंगन जो है साथी स्थल का जो है उत्खनन का जो है श्रेय जो है ये आपका बी के थापर को और बीबी लाल को जो है दिया जाता है, ठीक है। कालीबंगन का नाम आया तो एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा साथी कि कालीबंगन जो कि आपका घग्गर नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे, इतना डिटेल में हर कोई ने बताएगा साथी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जिस पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं 2025 में तो आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे साथी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर आप इंडिया के कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बनने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताना है साथी, यहाँ पे अच्छे से आंसर करेंगे, ठीक है। पूछा गया साथी यहाँ पे प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है, बताइए, पांड्य, चौले, पल्लव या फिर आपका चालुक्य राजवंश, ठीक है, बताइए। 17 का राइट आंसर बताना है। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सिलेक्ट के साथ यहाँ पे चोल व राजवंश तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात किया साथ यहाँ पे एक एक क्वेश्चन के बारे में बताएंगे कि अगर बात किया जाए प्रसिद्ध उत्तरामेल शिलालेख जो कि आपका चोल राजवंश से संबंधित है, और बताते साथ यहाँ पे चोल के बारे में अगर नाम आया है तो याद रखिए दोस्तों कि चोल राजवंश जो कि आपका दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था, ठीक है। और इस अभिलेख के माध्यम से जो कि आपका चोल जो कि आपका कालीन ग्राम्य प्रशासन और अब बात किया जाए तो यहाँ पे कर व्यवस्था की जो जानकारी प्राप्त होती थी, कहाँ से, चोल राजवंश के दक्षिण भारत से, ठीक है। आप याद रखिएगा इस पॉइंट को ध्यान से। चलिए इतने इस क्वेश्चन बता रहे साथी, 100% की गारंटी देते हैं आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। और बच्चे बात करें कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को पीडीएफ नहीं लिए तो ये पीडीएफ आपको ये दिएगा व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो मात्र आपको साथी 99 रुपीज़ में आपको दिया जा रहा है, जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। अगर इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये 99 रुपीज़ आपको कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। चलिए पूछा गया साथ यहाँ पे कि सिंधु सभ्यता के इनमें से जो है किस स्थल का जो है से जलाशयों का जो है साक्ष्य मिले, बताइए, कालीबंगा से या फिर आपका दोस्तों धौलावीरा, कोट दीजिए या फिर आपका लोथल से, ठीक है, बताने का प्रयास करेंगे। चलिए हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट लिया गया। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट करें तो साथ ही धौलावीरा तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। बात किया साथी यहाँ पे धौलावीरा के बारे में अगर बात किया साथी तो बता दें यहाँ पे कि सिंधु सभ्यता के जो है धौलावीरा स्थल को जो है आगे से जो कि आपके जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। नाम है धौलावीरा के बारे में तो याद रखिएगा साथी, एक पॉइंट यहाँ से डिस्कस करते हैं कि धौलावीरा जो थी आपका धौलावीरा जो है साथी स्थल ये गुजरात राज्य में स्थित है। और धौलावीरा के बारे में एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा साथी कि धौलावीरा जो है स्थल की खोज वर्ष 1967 से 68 के बीच में हुआ था, ठीक है। कब साथी, 1967 से 68 के बीच में धौलावीरा का खोज हुआ था जो कि आपको गुजरात राज्य में पड़ता है, ठीक है। और ये किसने किया था साथी, तो याद रखिएगा जेपी जोशी ने किया था। नाम आए साथी कालीबंगा के बारे में एक एक पॉइंट आपको बताएंगे, ठीक है। नाम आए साथी यहाँ पे कालीबंगा के बारे में तो याद रखिए साथी कालीबंगा जो है साथी यहाँ पे कालीबंगा जो है ये इस स्थल से जुड़ते हुए खेत के जो है साक्ष्य मिले हैं और यह स्थल राजस्थान के राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए और बता दें साथी कोटदेजी का नाम आया साथी तो बता दें यहाँ पे कि कोटदेजी जो है साथी इस स्थल के जो है कांसे की जो है चपटे फलक वाली जो है कुल्हाड़ी के जो है साक्ष्य मिले हैं। और इस स्थल जो कि आपका पाकिस्तान देश के जो है सिंध जिले यानी दोस्तों सिंध राज्य में स्थित है, ठीक है, माफ कीजिएगा। और बता दें लोथल के बारे में तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लोथल जो है ये इस स्थल से जो है 3 युगल समाधियों का जो है साक्ष्य मिले हैं और इस स्थल से जो है गुजरात राज्य में स्थित हैं, ठीक है। इतने पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, हर एक पॉइंट आपके लिए बारीकी से समझाया गया साथी। अगर एक एक पॉइंट सुनने होंगे तो गारंटी के साथ बताते हैं आपको कोई भी नहीं रोक सकता इस बार सिलेक्शन से, ठीक है। चलिए बताना साथी कि मोहनजोदड़ो का नाम जो है अर्थ किस भाषा में जो है मुद्दों का टीला, बताइए, फारसी, उर्दू, हिंदी या फिर सतब का सिंधी, बताइए। हर एक पॉइंट आपको क्लियर करेंगे। चलिए
सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथी, अच्छे से आंसर करेंगे, मन से ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आप एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, ठीक है। और जो बच्चे अच्छे से वीडियो को लाइक नहीं तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मन पसंद अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर भी करते रहिए फटाफट। बात करें ऑप्शन नंबर डी का साथ, तो यहाँ पे सिंधी जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिंधी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। बात करें ऑप्शन नंबर डी, याद रखिए साथ ही यहाँ पे बात किया है कि मोहनजोदड़ो का जो अर्थ सिंधी भाषा में जो कि आपका मुद्दों का टीला है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का नाम अगर आया है साथी तो याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो जो है ये मोहनजोदड़ो को जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो कि आपका बड़ा स्थल माना जाता है। वर्तमान में अगर बात करें साथी तो मोहनजोदड़ो में स्थित जो कि आपका पाकिस्तान के सिंध राज्य में है, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ है साथी तो याद रखिए पाकिस्तान के सिंध राज्य में है। और बात आए साथी मोहनजोदड़ो के बारे में तो ये भी याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो जो है साथी याद रखिएगा कि भी मोहनजोदड़ो से जो कि आपका विशाल स्नानागार के जो अवशेष भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में अगर बात करें साथी तो मोहनजोदड़ो जो कि आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। ये 4 5 6 पॉइंट आपको बताएं साथी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर एक भी क्वेश्चन आपको याद हुआ है तो आप वीडियो को अभी लाइक करेंगे, ठीक है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि अच्छे से प्यारे से कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है। चलिए बताना चाहते हैं कि यहाँ पे कि प्राचीन काल में अवध को जो है किस नाम से जाना जाता है, कौशल या फिर दोस्तों आपका यहाँ पे देखते कपिल वस्तु या फिर आपका कौशाम्बी या फिर आपका काशी। अच्छे से आंसर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से आंसर बताने का प्रयास करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लिया गया। अगर ऑप्शन नंबर ए राइट करें दोस्तों तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कौशल विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा। बात किया साथ यहाँ पे कि प्राचीन काल में जो अवध को जो है कौशल के नाम से जाना जाता है। और बात करें सकते कि प्राचीन जो कि आपका भारत में जो कि आपका 6ठी शताब्दी में जो है 16 महाजन पदों का जो है उदय भी हुआ था, कहाँ पे याद रखिएगा कौशल, ठीक है। और बात करें साथ नाम आया यहाँ पे कौशल के बारे में तो बता दें कि कौशल जो कि आपका 16 महाजन पदों में से एक था। और बता दें कौशल महाजन पदों में से अगर बात किया जाए कौशल महाजन पद की राजधानी श्रावस्ती थी, ठीक है। इतना पॉइंट आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। दोस्तों बात करें कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप जरूर लाइक करेंगे, ठीक है। अगर आप दोस्तों को शेयर नहीं की तो दोस्तों को भी आप शेयर कर लेना, ताकि जो बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट शेयर कर देना दोस्तों को ताकि उसका भलाई हो जाए, ठीक है। और बात करें साथ यहाँ पे कि जो बच्चे पेड पीडीएफ लेना चाहते हैं, इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ये पेड पीडीएफ आपके पास टाइम नहीं तो ये पेड पीडीएफ लेके जो आपको मात्र दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 99 रुपीज़ में आपको दिया जा रहा है, ठीक है। ये पेड पीडीएफ साथ ही जो मात्र आपको यहाँ पे 99 रुपीज़ में आपको दिया जा रहा है जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। ये 99 आपको मायने नहीं रख सकता साथ ही। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो आप ये 99 एक बार इन्वेस्ट करके देखो हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। सिलेक्शन की गारंटी ना दे दिया तो हमारे नाम बदल देना साथ ही, ठीक है। बस जितने क्वेश्चन बताते हैं वो सारे क्वेश्चन आप रिविजन के तौर पर करके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए ये अपडेट आपको अच्छा लगा साथ ही और ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर दोस्तों तक शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, और ताकि आने वाले कोई भी यहाँ पे सेशन हो, कोई भी चीज़ का तैयारी करे तो ये क्लासेस आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं साथ ही फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।